हेलो गाइस, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एनजी सूर पर। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है इरेशनल नंबर। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो था रैशनल नंबर। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो देखा नहीं है, मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ इरेशनल नंबर, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे पहचाने इरेशनल नंबर क्या है नहीं है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करें। तो देखिए, बहुत सारे रीजन्स होते हैं, बहुत सारे लॉजिक होते हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारे टीचर्स अलग अलग मेथड बताते हैं। बहुत जो बुक्स होते हैं उस बुक्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं, कैसे पता लगाए नहीं लगाए। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसान तरीका लेके आया हूँ मैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, रैशनल नंबर में आपको जो जानना है, आप लोगों को जो इरेशनल नंबर आपको जानना है, तो आप लोगों के मन में अभी आ रहा होगा कि यहाँ पे डेफिनेशन नहीं बताया गया ना, इसके एग्जांपल से शुरू कर रहे हैं, डायरेक्ट एक टर्म लेके आ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये चीज़ यहाँ पे शो किया जा रहा है। तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं इसको आप देखिए और अंत तक इस वीडियो पे बने रहिएगा। जाते जाते आपको पता चल जाएगा कि डेफिनेशन मैंने पहले क्यों नहीं लिखा है, और अंत में आप खुद ही इरेशनल नंबर का डेफिनेशन बना सकते हैं। तो देखिए, इरेशनल नंबर के लिए आपको ज़रूरत है कि नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होना चाहिए, उसके साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और अगर क्या है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो वो इरेशनल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इससे पहले वाला, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इससे पहले वाला जो वीडियो जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है, मेरा रैशनल नंबर वाला देख ले। अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो इरेशनल नंबर के लिए क्या क्या कंडीशंस है, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, और जब नॉन रिपीटिंग होगा इसका मतलब इस नंबर को हम लोग क्या कर नहीं सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं, और तो उस नंबर को हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये देख लीजिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग हो रहा है। देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हूँ मैंने, 1/3। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 0.333 इस तरह से आपका ये चला जाएगा। ठीक है, चलते जा रहा है। तो देखिए, 0 के बाद जो नंबर आ रहा है डिजिट, वो 333 आ रहा है। तो क्या ये रिपीटिंग है? ठीक है, रिकरिंग हो रहा है, लेकिन ये कट नहीं रहा है, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग कह रहे हैं। और हालांकि जो कि यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है 0 के बाद, डेसिमल के बाद, वो रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग रिपीटिंग कह रहे हैं। और एक एग्जांपल दे रहा है 2/3। देखिए, यहाँ पे आ रहा है आपको 0.666। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, मैं फिर से ये आपको बता दिया, ये जो नंबर है इसको हम लोग कह सकते हैं रैशनल नंबर, ये इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अब देख रहे हैं यहाँ पे है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये है आपका रैशनल के लिए। तो ऊपर वाला मैंने सिंपल आपको बताया कि समझ में आया, इसीलिए आसान हो समझने के लिए, इसलिए मैंने वो एग्जांपल आपको दिया। वो उसका हम लोग यूज़ करेंगे हम लोग रैशनल नंबर के लिए। ठीक है, अब देखिए, नीचे जो है नॉन टर्मिनेटिंग है एंड, इसमें एंड लिखा हुआ है। नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मतलब जो बार बार होता है। तो यहाँ पर नॉन रिकरिंग जो बार बार ना हो, एक ही चीज़ बार बार ना है। तो देखिए एग्जांपल में क्या है, जैसे √2, अगर हम √2 को ब्रेक करते हैं तो इसमें आपको मिलेगा 1.41421356237330। तो इस तरह से आपका ये चलते रहेगा। तो इसमें आप देखिए, ये तो ना ही कट रहा है, और जो डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है, देखिए कोई एक पैटर्न, एक इन ऑर्डर में नहीं आ रहा है। 41, उसके बाद देखिए 42 आ जा रहा है, 42 का फिर 1356, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। इस टर्म के बाद फिर वो नंबर आ रहा है, इसके बाद ऐसे कुछ हो नहीं रहा है, अलग अलग नंबर आ रहा है। ऊपर में जैसे आपका 3 था, इसके बाद आपका 6 था, उस तरह का कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। एक और एग्जांपल, जैसे √3 को अगर ले रहे हैं तो इसमें देखिए 1.73205080756888, तो इस तरह का कुछ नंबर आपका क्या होगा, आते रहेगा। ठीक है, तो एक इन्फिनिटी तक चलते रहेगा, इन्फिनिटी तक क्या होगा, चलते रहेगा। तो ये ना ही कट रहा है और क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस नंबर को हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इरेशनल के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है पाई का।
पाई का देखिए वैल्यू 3.141592 बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि पाई रैशनल है या इरेशनल। तो देख लीजिए पाई जो है इरेशनल नंबर है। हाँ, पाई का जो वैल्यू आप लोग लिखते हैं 22/7, ठीक है, उसको हम लोग रैशनल क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, पर पाई को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इरेशनल लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ऊपर वाला अगर हम लोग छोड़ दें ब्लू के हेडिंग में, जो मैंने ब्लू कलर के हेडिंग में मैंने लिखा है, उसको अगर छोड़ दें नीचे में जो भी लिखा हुआ है या रेड कलर में, तो यहाँ पे लिखा है दिस नंबर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शंस, मतलब ये सारे नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं चेंज कर सकते। तो एक तो हमने जान लिया कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या है। ठीक है, ये दो कंडीशंस हमको पता चल गया। और अब हमें नया चीज़ आ रहा है कि इन नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, मैं चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को पॉज करें, जो भी करें जैसे भी हो, इस वीडियो को आराम से देखें, हड़बड़ी ना करें। ठीक है, क्योंकि रैशनल का आपने डेफिनेशन अगर देखा होगा, उसमें बताया गया है कि जो नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और क्यू जो है 0 के बराबर ना हो, वो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने फ्रैक्शन शब्द का यूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग इरेशनल नंबर कैसे पहचाने और इरेशनल नंबर जो है फ्रैक्शन में क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकता। अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो रैशनल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इरेशनल होगा। तो अब बोल रहा है वाई कैन दिस नंबर्स नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शंस। तो देखिए √2 का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर √2 का वैल्यू में जो यहाँ पे 1.4142 जो वैल्यू उसको मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इसको लेने के बाद अगर मैं इसको चलिए कोशिश करता हूँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, तो देखिए ऑब्वियसली आपको पता है कोई भी नंबर हो जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा हो, उसको हम लोग 1 लगा के बाई 1 लगा के उसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे 2 हम लोग ने रैशनल नंबर जो पिछले वीडियो देखा था उसमें बताया था, अगर 2, 3 कोई भी नंबर है उसके नीचे 1 लगा दीजिए, फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, उसको हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लगाया है, यहाँ पर ऊपर डेसिमल नंबर, नीचे हमने एक 1 लगा दिया। अब देखिए इस नंबर को अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करें, नॉर्मल फ्रैक्शन में, तो हम लोग डेसिमल हटाने के लिए उसके बाद जितने नंबर होते हैं उसको हम लोग 0 लगाते हैं। तो हमको क्या करना है, वो डॉट हटाना है, डेसिमल हटाना है। ठीक है, तो इस डेसिमल को हटाने के लिए उसके बदले हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जितने नंबर से उसका 0 लगाएंगे। चलिए, तो देखिए मैंने वहाँ पे ऊपर में नंबर में मैंने देखिए डेसिमल हटा दिया है और नीचे जो है मैं 0 लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमें तो ये नंबर पता है, पर ये नंबर जो है पॉइंट के बाद जो नंबर है 414235, क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। मैंने बताया था ना पहले में, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग, कट नहीं रहा है, लेकिन चलते जा रहा है। एक समय नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो रहा है, ना कट नहीं रहा है और नंबर क्या हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, बस वो चले जा रहा है। तो देखिए इसमें मैंने एक इन्फिनिटी का साइन लगाया है, नीचे में भी लगाया है, मतलब इस तरह से चलते रहेगा, तो हमें एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पा रहा है ना, तो इसको हम लोग प्रॉपर सिंपल फ्रैक्शन में बदल सके, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इस नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए अब हम आ गए हैं इसके डेफिनेशन में, जो भी इसका थ्योरेटिकल पार्ट होता है। तो इरेशनल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन दैट नीदर टर्मिनेट और नॉट बिकम पीरियोडिक। तो मैंने अभी बताया जो इरेशनल नंबर है जिसका डेसिमल अगर एक्सपेंशन करते हैं, ना ही वो कटेगा और ना ही क्या होगा, पीरियोडिक, मतलब रिपीटिंग नहीं होगा, एक के बाद एक जो नंबर होगा वो नहीं आएगा, अलग अलग नंबर आएगा। ठीक है, तो एन इरेशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ रियल नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज ए सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस इरेशनल नंबर एक ऐसा रियल नंबर है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं चेंज कर सकते। अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया। ठीक है, तो उसके बाद लिखा है इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जिस नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं चेंज कर पा रहे तो उसको हम रेशियो में कैसे चेंज कर सकते हैं, सिंपल, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, पाई है, √2 है, √3 है, √5 है। ठीक है, तो हर एक वीडियो में मेरे नंबर सिस्टम में मैंने, ये हमारा नंबर सिस्टम लगभग बोले तो ख़त्म हो चुका है। तो इसमें देखिए हमारा जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो सारे नंबर क्या है, रियल नंबर के अंदर क्या क्या आ रहे हैं आपको यहाँ पे पता चल गया है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर कहाँ पे क्या है देख लीजिए,